मीर चाकर आजम रिंद ने जंगों में मुगलों का साथ देते हुए मुगल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर को हिंदुस्तान फतह करने में बहुत ही ज़्यादा मदद की और बाद में शेर शाह सूरी की मदद करने से मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया। हुमायूं की जलावतनी के बाद वापस आने पर शेर शाह सूरी ने अपनी फ़ौज को अपने बेटे मीर शादात की ज़ेरे क़यादत दिल्ली पर दोबारा कब्जा करने का हुक्म दिया और शेर शाह सूरी को एक इबरतनाक शिकस्त दी। शेर शाह सूरी के खिलाफ जंग लड़ते हुए मुगल बादशाह हुमायूं का साथ देते हुए मीर चाकर आजम रिंद ने शेर शाह सूरी को इबरतनाक जब शिकस्त दी तो उसके बाद मुगल बादशाह हुमायूं ने चाकर आजम रिंद को एक बड़ी जागीर, घोड़े और गुलाम अता किया और सतगरा का ये इलाका तोहफे में अदा किया। और उसके बाद जब 1665 में मीर चाकर आजम रिंद की वफात हुई तो उसके बाद यहाँ पर एक जो कि मुगलिया तर्ज का बहुत ही खूबसूरत मकबरा बनाया गया। इस मकबरे की जो कि फसीलें आज भी मुगलिया बादशाह के दौर की याद ताज़ा करती हैं। मीर चाकर आजम रिंद जो है ना बलोच कौम के हीरो हैं, ठीक है। तो बलोच कौम के लोग जो है ना इधर खसूसी आते हैं। इधर वज़ार साहब थे जब एज CM थे, उन्होंने विज़िट किया था। उसके अलावा एक्स सदर पाकिस्तान फ़रूक लगारी साहब थे, वो आए थे। सरदार नवाब अकबर बुगटी साहब जो है ना वो भी आए थे। इसके अलावा और भी काफ़ी शख्सियात आती रहती हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मीर चाकर आजम रिंद जो कि बलोच कबीले के अजीम सरदार थे, अजीम रहनुमा थे। उनके मकबरे पर मीर चाकर आजम 1468 में पैदा हुए और बाद में जनूबी वस्ती पंजाब में आए और सतगरा में क़याम किया। और मीर चाकर आजम की अगर बहादुरी की बात की जाए तो इन्होंने 16 साल की उम्र में कल्लात को फतह किया और 18 साल की उम्र में अपने ही कबीले के सरदार मुंतखब हुए। मीर चाकर आजम रिंद के मकबरे पर आए हैं, यहाँ के इंचार्ज से इसकी रेनोवेशन के मुतालिक जानेंगे और ये भी जानेंगे यहाँ पर सियासत से आने वाले लोग कहाँ कहाँ से तशरीफ़ लाते हैं और किस तरह अपने ख्यालात का इजहार करते हैं और मीर चाकर आजम रिंद की हिस्ट्री के बारे में तारीख क्या कहती है, उससे भी आपको आशना करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सर, आपका नाम? अली अब्बास लशारी। कब से आप अपने फ़राइज़ सर अंजाम? मैं इधर 2022 से जो है ना सर अंजाम दे रहा हूँ एज ए क्यूरेटर। ठीक है। अच्छा सर, मुझे इस मकबरे की जो रेनोवेशन है उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। रेनोवेशन में पहले मैं बात करूँ कोर्टयार्ड एरिया की, ठीक है। तो इधर 6-7 फुट मट्टी चढ़ी हुई थी, इसको एक्सीवेट किया है, ठीक है। उसके बाद इंटरनल टॉम्ब की बात की जाए, ठीक है, तो उधर हमने पुराना मटेरियल डिसमेंटल करके उसी पुराने मटेरियल से हमने जो है ना उसको रेनोवेट किया है। उसमें लाइम हो गया, कसूरी मट्टी हो गई और कंकर हो गया, ठीक है। ये पुराना मटेरियल था। इसके बाद ये एडजेसेंट है सतगरा फोर्ट, ठीक है। इसकी प्रोटेक्शन वाल की हमने जो है ना ये रेनोवेशन किया है, ठीक हो गया। वही पुराने मटेरियल से लाइम, कसूरी मट्टी और कंकर से। इसके बाद सेवरेज लाइन हमने बिछाई है फोर्ट के अंदर चारों तरफ, ठीक है। उसके ऊपर PCC करके टॉप टाइल लगा दी है कि इधर लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड जो है ना इम्प्रूव हो, ठीक है। न्यू कंस्ट्रक्शन की बात करें तो उसमें हमने ये ऑफिस बनाया था स्टार्ट में। उसके बाद ये पब्लिक टॉयलेट्स बनाए हैं, ये पार्किंग एरिया बनाया है। स्टार्ट में जहाँ से आप इंटर हुए हैं उधर 35-40 फुट का हमने एक हाइट का गेट बनाया, RCC गेट है, ठीक है। तो यही रेनोवेशन हुई है। ठीक है। यहाँ पर जो कि सियाहत के लिए और इस मकबरे को, इस तारीखी मुकाम को देखने के लिए कहाँ कहाँ से लोग तशरीफ़ लाते हैं? इधर पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, ठीक हो गया। सिंध से, बलूचिस्तान से, अब्रॉड से लोग भी आते हैं, ख़ुसूसन बलूचिस्तान से, क्योंकि ये मीर चाकर आजम रिंद जो है ना बलोच कौम के हीरो हैं, ठीक है। तो बलोच कौम के लोग जो है ना इधर खसूसी आते हैं। ठीक है। अच्छा सर, मुझे उस तारीखी लड़ाई के बारे में बताइएगा जो खातून की वजह से शुरू हुई और 30 साल तक लशार कबीले और रिंद कबीले के दरमियान जारी रही। रिंद और लशार कबीला मेन ट्राइब थे बलोचों के, ठीक है। ये आपस में भाई थे। ये बलोचों की जितनी भी कास्ट हैं ये 4 कबीले थे, रिंद, लशार
कोराई और होत। फर्दर जितने भी बलोचों की कास्ट है इनके ब्रांचेस में से हैं। ठीक हो गया तो इन दोनों भाई की लड़ाई हुई थी जो कि 30 साल जारी रही थी। कुछ हिस्ट्री में मिलता है हॉर्स राइडिंग की वजह से हुई थी, कुछ कहते हैं कि औरत की वजह से हुई थी। अल्टीमेटली तकरीबन ये 30 साल जो है ना इनमें जंग जारी रही थी, जिसमें काफ़ी नुकसान हुआ लशारियों का, रिंद कबीले का भी। और अभी ये मकबरा किसके अंडर में है? ये हमारा डिपार्टमेंट वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी लाहौर है, ये उसी के अंडर है ये। नाज़रीन, हमारे साथ इस मकबरे के इंचार्ज मौजूद थे। अगर यहाँ पर सतगरा की बात की जाए तो सतगरा में ना ही सिर्फ ये एक तारीख़ी मुकाम है बल्कि यहाँ पर गुरुद्वारे, मसाजिद और बाकी भी तारीख़ी मुकामात मौजूद है, लेकिन उनकी जो कि मदहूम होने की वजूहात जो कि हमारी हुकूमत का या हमारे अदारों की नाअहली की वजह से वो खंडरात के मनाजिर पेश कर रहे हैं। CM बुज़दार साहब की बदौलत इस मकबरे की रेनोवेशन हुई और यहाँ पर पूरे पाकिस्तान समेत बैरून ममालिक से भी लोग इस मकबरे को देखने आते हैं और इस अजीम रहनुमा की तारीख को याद करते हैं।